सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल, अंदर की खबर बाहर की खबर जाने काने हर की खबर देने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आज की शुरुआत इस तस्वीर के साथ। कब की है? बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। हाँ, साइड में देखते हैं तब समझ आती है, अरे ये तो बहुत पुरानी है। 1973 की, आज से 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। 50 साल जब देख रहे हैं आप, आचार्य श्री विद्यासागर जी हाँ, तब 1970 में गुरुवर दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी समाधि 1 जून 1973 को थी। उससे पहले के दृश्य देख रहे हैं जब वह समाधि की ओर अग्रसर है और आचार्य श्री उद्बोधन दे रहे हैं। याद इसलिए आ रहा है, आज आचार्य श्री का चित्र इसलिए दिखाया है आपको कि तब भी लोगों को प्यास थी उनके उद्बोधन की, आज भी हमें उनकी प्यास है उद्बोधन की। जब उनके प्रवचन की 2 शब्द सुन लें तो बहुत अंदर तृप्ति होती है कि वह हमारे अंदर पहुंच के हमें आत्मसात करने को उत्प्रेरित कर सके। कब होंगे? बस यही सवाल है आज कि आचार्य श्री कब पूर्ण स्वस्थ होंगे। और एक खास खबर, अभी कुछ घंटे पहले ही आचार्य श्री मुरमंदा फार्म हाउस से वापस पहुंच गए, वहीं चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में। ऐसा इसने कुंडलपुर में भी किया था और पहले भी कई बार कर चुके हैं। जब थोड़े सा हवा परिवर्तन करके आचार्य श्री वापस आ जाते हैं। और हाँ, अब उनके पास निरापक्ष प्रसाद सागर जी हैं, योग सागर जी महाराज जी हैं, समता सागर जी हैं, हो गए अब। और अब इनके साथ जो है निरापक्ष समय सागर जी, मुनिषी अजित सागर जी लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर हैं। निरापक्ष संभव सागर जी, निरापक्ष अभय सागर जी संभवतः कल सुबह वह चंद्रगिरी डोंगरगढ़ पहुंच ही जाएंगे। और हाँ, गुड़ायते चल रहे हमारे मुनिश्री प्रमाण सागर जी भी अब लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको कुछ अब तक ताजा कर दिया है। बस अब इस समय बात चल रही है कि उनके लिए कौन सा मंत्र जपा जाए। सबसे श्रेष्ठतम महामंत्र है नमोकार। किसी और मंत्र की बजाय आप नमोकार मंत्र पढ़ें। पर आज आपको सुनाते हैं पहले हम आचार्य श्री गुरुवर द्वारा। उन्होंने भी एक बार बताया था हमें मंत्र कि कौन सा होता है। आज आपको पहले बार सुनाते हैं जो आचार्य श्री के मुख से ही सुनाते हैं आपको वह मंत्र जो आचार्य श्री बार बार जपने को कहते थे। सुनिए जरा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। हाँ, कानपुर में जिनका पंचग्रहण चल रहा है, नियापक शमन सुधा सागर जी, अभी जिज्ञासा समाधान है, उन्होंने भी कहा कि हमें कौन सा मंत्र जपना चाहिए। शाम को आरती के समय करें, सुबह अभिषेक धारा पूजा के बाद करें। जब आपको भाव निर्मल हो, मन एकाग्र शांत हो। वैसे कहते हैं कर्म की नियति से कोई नहीं रुकता। जैसे कर्म है, जैसे वे खेल रहे हैं उसका फल वे देते हैं अपने अनुसार। लेकिन कहते हैं भाव भी प्रदान होते हैं। निर्मल भाव के पुण्यात्मा वर्णाओं से कहीं ना कहीं उनका भी असर पड़ता है। सुना ना निकाचित कर्मों के बारे में, इस तरह से उस तरह की बात कर रहे हैं आपसे। पर इन्होंने जिज्ञासा समाधान ने क्या मंत्र दिया, एक बार उन्हीं के मुख सुनते हैं। उन्हीं के साथ मन में गुनगुनाते हैं, कानों में डालकर अंदर से आत्मा से बोलने की प्रयास करते हैं 9 बार, जो हम बता रहे हमें मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी। सुनिए जरा। 9 बार एक मंत्र को अपन पढ़ते हैं सामूहिक रूप से पूज्य आचार्य महाराज के स्वस्थ के लिए। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रोम सर्व रोग विनाशक श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं, हम पढ़ते जा रहे हैं, तुम लोग साथ में पढ़ो। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रोम सर्व रोग विनाशक श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रोम सर्व रोग विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। सभी लोग इस मंत्र को लिख लें। आचार्य के स्वास्थ्य के लिए सब लोग 9 बार 108 बार अपने अपने घरों में जब समय मिले तब इस मंत्र का जाप करें। सभी लोग लिख लें, जो सुन रहे हो आप लोग भी कर सकते।
ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रों सर्वरोग विनाशक श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रों सर्वरोग विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रों सर्वरोग विनाशक श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रों सर्वरोग विनाशक श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रों सर्वरोग विनाशक श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रों सर्वरोग विनाशक श्री पार्श्वनाथाय नमः। आप लोग भी अपने अपने घरों में जो जहाँ हैं इस मंत्र का जाप करें। जिज्ञासा में जैसे अनुकूलता बनेगी अपन प्रतिदिन इस मंत्र को 9 बार, 21 बार, 108 बार पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। हमारे गुरुवर को इतना समय क्यों लग रहा है ठीक होने में? हर के मन में यह चिंता है। प्रश्न आता है कि गुरुवर इतना समय हो गया नहीं ठीक हो पा रहे हैं, वैद्य पूना के भी हैं, भागवत के भी हैं, इस तरह से तब भी नहीं हो पा रहे हैं, क्या कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई है? तब इसलिए पूछते हैं हम, आचार्य जी दवा कौन सी ले रहे हैं जो ठीक होने की हम बात कर रहे हैं? एलोपैथिक लेते नहीं, होम्योपैथिक लेते नहीं, केवल आहार में ही किसी तरह लेना है वह करते हैं। पर आहार क्या लेते हैं, पहले असली बात आज यही करते हैं। बुरा लेते नहीं है, चीनी लेते नहीं है, जीवन भर से तैयार है उनका। चीनी लेते हैं, अरे नमक भी नहीं लेते हैं। आप जो दवा लेते हो ना चुपट ये चीनी की चाशनी में, नहीं, ना चीनी लेते हैं ना नमक लेते हैं। अगर शरीर कितना कमज़ोर हो गया है, वजन 50 किलो से नीचे कम हो गया है, अरे ड्राई फ्रूट या ताकत की चीज़ तक नहीं लेते हैं, कोई ड्राई फ्रूट नहीं लेते। अच्छा, कहते हैं प्रोटीन बहुत ज़्यादा है दूध के अंदर, दूध लेते हैं, दूध भी नहीं लेते हैं, दही भी नहीं लेते हैं, अरे फल भी नहीं लेते हैं, सब्जी भी नहीं लेते हैं। अब आप कहें भाई के शरीर गिरता जा रहा है, वजन गिरता जा रहा है, चंद अंजलियों में वह भी जरा सा पानी भी लेते हैं, तो कहते हैं गिन कर पानी लेते हैं लोग, तो यह तक कहते हैं उनके बारे में कि ज़्यादा ना हो जाए, गिन कर ग्रास लेते हैं, यह तक कहते हैं लोग, जबकि ऐसी बात नहीं है। उनका आहार में कुछ है नहीं, वजन गिरता जा रहा है, लगातार वजन गिर रहा है, और फिर हम कहते हैं कि स्वस्थ क्यों नहीं हो रहे हैं। अभी भी इतनी 77 साल से ऊपर बीमार, और जब बिस्तर पे लंबे पड़ जाते हैं हम लोग ना, आज भी चर्या वही है उनकी। कभी आपने देखा उन्हें थूक निकालते तक नहीं है, निकल जाते हैं, कभी थूक नहीं निकाला आज तक उन्होंने। क्यों नहीं निकाला, कभी सोचते क्यों नहीं निकालते? कहते हैं जब इसके मैंने थूक निकला और वहीं कोई जीव की हिंसा हो गई, नहीं। आज भी 3 साढ़े 3 घंटे विश्राम करते हैं बस, सहारा लेकर आज भी नहीं बैठते। शरीर नहीं चलता है तब भी ऐसी होती है उनकी चर्या। गजब की बात है, उनको जो देखता है वह गजब करता है। और फिर हम कहते हैं कि आचार्य श्री जल्द स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। हमारी भावनाएं इतनी बलवती हों जैसे उनका आत्मबल मजबूत है, हमारी भावों की पुण्यों की वरनाएं भी इतनी मजबूत हो कि वह दोनों मिलकर एक और एक जैसे 11 होती हैं। इसी तरह के उनके स्वस्थ करने की भावना रखें, क्योंकि जो ऐसे कुछ नहीं लेता है भोजन के अंदर, उसके बारे में भावना करें कि वह शरीर स्वस्थ होगा, कुछ लेना करेगा तब उसका शरीर, क्योंकि जब कुछ जान आएगी शरीर में तभी तो चल पाएगा। लेकिन वह ऐसी कोई जान वाली चीज़ नहीं लेते। कहते हैं अंदर जो आत्मा को देखता है, बाहर की काया शरीर को नहीं देखता है। जब उसको मजबूत रखता है तो बाहर का शरीर अपने आप बीमार होता है। हम बाहर की काया देखते हैं, वो अंदर की आत्मा देखते हैं। जब वह खराब होगी तो बाहर की मजबूत करते हैं हम, और जब अंदर बाहर की खराब करेंगे तो अंदर की मजबूत होती है। यह सम विषम की क्रिया बहुत गजब की है। आत्मा को देखने वाले काया को कहाँ देखते हैं? और हम कहते हैं गुरुवर क्यों जल्दी ठीक नहीं होते हैं? भावना भाइये, जाप कीजिए, माला कीजिए, आरती में कीजिए, विधान कीजिए, बस गुरुवर के नाम की जप जाप करते रहिए। सादर जय जिनेंद्र।